हेलो डियर, कैसे आप सब। उम्मीद आप सब ठीक होगे। मैं आशीष आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल देव सर क्लासेस पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता ही है, आपका जो सीईटी का एग्ज़ाम है वो आपकी जो डेट निर्धारित की गई थी वो कई की थी भाई जून में। ठीक है, तो आज कल के न्यूज़पेपर में एक कटिंग आई हुई थी जो अपने एचएसएससी के जो चेयरमैन हैं खत्री साहब, उन्होंने दैनिक सवेरा को इंटरव्यू दिया था। उसमें बोला कि उन्होंने कि जो आपका एग्ज़ाम है ना वो जून के लास्ट वीक में हो सकता है भाई। ठीक है, जून के लास्ट वीक में हो सकता है। तो दोस्तों, अपनी तैयारी को अब बेहतरीन बनाने के लिए हमारे चैनल से जुड़ जाएं। ठीक है ना। अब आपके पास थोड़ा ही टाइम रह गया भाई, सीईटी का एग्ज़ाम बिल्कुल नज़दीक है। और आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को शेयर किया करो भाई। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करो भाई। दोस्तों, यहाँ पर आपको मैथ और रीजनिंग की प्रॉपर क्लासें दी जाएंगी और प्लस में हरियाणा जी के भी आपको जल्द ही स्टार्ट कराई जाएगी भाई। ठीक है ना। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए हम आज पढ़ने वाले हैं भाई मैथ। ठीक है, और मैथ का हम जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखे हैं, मैंने बताई थी आपको, जो हम शाम को आपको वीडियो प्रोवाइड कराएंगे उसमें आपको कराएंगे एडवांस मैथ। ठीक है ना। और जो सुबह आपको वीडियो मिलेगी उसमें होगा अर्थमेटिक मैथ भाई। ठीक है, आपको दिन में 2 वीडियो मिला करेंगे भाई। ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम की डेट जल्दी आ गई है, इसलिए आपको 2 वीडियो प्रोवाइड कराए जाएंगे भाई। ठीक, आपका सिलेबस जल्दी कराने के लिए भाई। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ रहे हैं भाई वो पढ़ रहे थे भाई क्षेत्रफल। ठीक है, इसको हम बोलते हैं भाई मेंसुरेशन। ठीक है ना। अब तक मैं इसके 6-7 पार्ट करा चुका हूँ भाई। आज हम इसका नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करेंगे और इसके जो फॉर्मूले थे भाई मैंने हर वीडियो में आपको रिवाइज कराए हैं भाई। ठीक है ना। जैसे हमने 3 फिगर कर ली भाई, जैसे जैसे अब क्वेश्चन बढ़ते जाएंगे, क्वेश्चन का जो स्तर है भाई, लेवल है, वो भी बढ़ता जा रहा होगा, आपको पता होगा भाई। ठीक है ना। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। और 2D में मैंने आपको 2 से 3 फिगर करा दिए भाई। ठीक है ना। फर्स्ट जो फिगर थी हमारी थी वर्ग भाई। ठीक है, सेकंड जो फिगर थी रेक्टेंगल, और थर्ड थी भाई कौन सी थी, वर्त। ठीक है, यानी कि सर्कल भाई। और जो सर्कल के अंदर एक पार्ट है भाई सर्कल का ही, अर्धवर्त, जिसको हम बोलते हैं सेमी सर्कल भाई। ठीक है, इसका भी आपको मैंने फॉर्मूला और इनकी बेसिक बातें आपको बताई थी भाई। ठीक है, तो मैंने बता रखा है कि जब तक हम मेंसुरेशन चैप्टर करेंगे हर वीडियो के स्टार्टिंग में आपको एक बार फॉर्मूले रिवाइज कराए जाएंगे भाई। तो देखो, मैं आपको फॉर्मूले रिवाइज करा रहा हूँ भाई। ठीक है ना। तो देखो, सबसे पहले वर्ग लेते हैं भाई, स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है साइड गुणा साइड, यानी भुजा गुणा भुजा। ठीक है, और जो स्क्वायर में जो सेकंड जो आपका फॉर्मूला था वो था भाई कौन सा, परिमाप का, वो होता है भाई 4 × a, यानी कि 4 × साइड भाई। ठीक है, और जो थर्ड आपका फॉर्मूला बनता है भाई स्क्वायर के अंदर, वो होता है भाई विकर्ण, यानी कि डायगोनल, वो होता है भाई क्या, √2 × a भाई। ठीक है, यानी कि किसी भी भुजा को आप √2 के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, डायगोनल आ जाएगा भाई, किसका, स्क्वायर का भाई। ठीक है। अच्छा, सेकंड आपको जो मैंने फिगर कराई थी 2D में, 2 डायमेंशन में, वो कराई थी भाई आयत की, जिसको हम बोलते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, अब करते हैं रेक्टेंगल के ऊपर बात भाई। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होगा भाई क्षेत्रफल का, वो होता है भाई लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, और जो इसका जो सेकंड जो फॉर्मूला होगा वो होता है किसका, परिमाप का, वो होता है भाई 2 L + B भाई, यानी कि L का मतलब होता है भाई लंबाई और B का मतलब होता है भाई चौड़ाई। ठीक है। ठीक है। अच्छा, जो थर्ड जो फॉर्मूला था भाई रेक्टेंगल आयत में, वो था भाई विकर्ण का भाई, वो क्या था भाई, वो था भाई √ के अंदर L² + में B² भाई। ठीक है, और मैंने 3 फॉर्मूले आपको अलग से बताए थे रेक्टेंगल के अंदर ही। वे कौन से थे भाई, मैंने बताया था कि कोई आयत दिया हो भाई, आयत के चारों ओर समान चौड़ाई का रास्ता अगर बना दिया जाए तो उसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, उसके लिए मैंने फॉर्मूला बताया था आपको 2x L + B प्लस में 2x भाई। अगर रास्ता आयत के बाहर है तो प्लस रहेगा 2x भाई, यानी कि फिर बता देता हूँ 2x L + B प्लस में 2x, और जहाँ x होगा, x की जो वैल्यू होगी वो होगी रास्ते की चौड़ाई भाई। ठीक है, ये बताया था मैंने आपको। और सेम अगर इस रास्ते को किसी आयत के अंदर बना दिया जाए, तो सेम चौड़ाई के रास्ते को आयत के अंदर बना दिया जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, 2x L + B - x भाई। ठीक है, इसमें माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, लास्ट में x। अच्छा, थर्ड मैंने क्या बताया था, जो यही रास्ता है, जो सेम चौड़ाई का रास्ता है, इसको अगर आयत के बीचों बीच बना दिया जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा भाई, आपका क्या बनेगा, शाबाश बताओ, x L + B - x भाई। ठीक है, जहाँ x क्या होगा, हर फॉर्मूले में जहाँ x क्या होगा, रास्ते की चौड़ाई होती है भाई। ठीक है, x को क्या पुट करोगे भाई, रास्ते की चौड़ाई भाई। ठीक है, ये होगा भाई आयत का। ठीक है, इसके बाद मैंने जो फिगर कराई थी 2 डायमेंशन में, वो कराई थी भाई वर्त, यानी कि सर्कल। तो सर्कल का जो आपका फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है भाई πr²। ठीक है। अच्छा,
और सर्कल में जो सेकंड जो फॉर्मूला होता है भाई वो होता है भाई किसका, परिधि का, जिसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं, सर्कमफ्रेंस भाई। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है भाई, 2πr। ठीक है दोस्तों। अच्छा, थर्ड जो मैंने इसमें बताया था कि एक त्रिज्याखंड बनता है भाई। ठीक है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कैसे आप प्राप्त कर सकते हैं, इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, शाबाश बताओ, πr² थीटा अपॉन में 360 डिग्री भाई। ठीक है, और जो फोर्थ मैंने आपको बताया था, इसमें एक फॉर्मूला और बनता है भाई, चाप की लंबाई भी पूछता है कई बार, तो उसका फॉर्मूला क्या था भाई, 2πr थीटा अपॉन में 360 डिग्री भाई। ठीक है, और जो नेक्स्ट जो फॉर्मूला भाई इसमें क्या भाई, डायगोनल। ठीक है, नहीं सॉरी, डायमीटर। डायमीटर क्या होता है भाई, व्यास। डायमीटर को बोलते हैं हिंदी में व्यास। व्यास क्या होता है भाई, त्रिज्या का दोगुना। तो d इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2r, यानी कि 2r का मतलब, r का मतलब रेडियस यानी कि त्रिज्या, त्रिज्या का दोगुना क्या होता है भाई, डायमीटर यानी कि व्यास भाई। ठीक है, और इसके बाद मैंने कराया था आपको, क्या कराया था, इसके बाद मैंने आपको 2-3 वैल्यू बताई थी भाई। ठीक है, एक तो पाई की वैल्यू क्या होती है भाई, पाई की वैल्यू होती है 22/7 भाई, और अगर आप इसको दशमलव में लिखना चाहो तो 3.14 होता है भाई। ठीक है, और इसके साथ साथ मैंने एक √2 और √3 की वैल्यू आपको याद करने के लिए बोला था। √2 की जो वैल्यू होती है भाई वो होती है 1.414। ठीक है, और √3 की जो वैल्यू होती है 1.732। ठीक है, ये बताया था मैंने। और प्लस में एक जो अर्धवर्त जो सेमी सर्कल होता है भाई उसके बारे में बताया था। ठीक है ना, उसका जो क्षेत्रफल होता है कैसे प्राप्त करते हैं भाई, क्या फॉर्मूला होता है उसका, उसका होता है भाई जो पूरे सर्कल का जो फार्मूला होता है क्षेत्रफल का ज्ञात करने का, उसको हाफ कर दो भाई, यानी कि जो अर्धवर्त का क्षेत्रफल का फार्मूला है वो πr² अपॉन में 2 भाई। ठीक है, और जो परिमाप था भाई अर्धवर्त का, परिमाप के लिए क्या फॉर्मूला था, 36 अपॉन में 7 इंटू में r, या दूसरा फॉर्मूला इसी का 2π इंटू में 2π प्लस में 2r। ठीक है, ये परिमाप का ही फॉर्मूला अर्धवर्त का। देखो 2 फॉर्मूले बताए थे मैंने, इन्हीं को आगे बढ़ा के किया था भाई। पहले तो बनाया था मैंने क्या, जो परिमाप है भाई अर्धवर्त का वो था 2π प्लस में 2r। ठीक है, और इसी में आगे इसी फॉर्मूले को थोड़ा सा बढ़ा के क्या बताया था, आप ये भी लिख सकते हो भाई 36/7 इंटू में r। ठीक है, ये फॉर्मूले बताए थे भाई। और क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बता दूं, एक चीज़ और बताई थी आपको मैंने, क्या, देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ भाई, बहुत यूज होगा भाई इसका इस चैप्टर में। ठीक है, देखो मान लो r होती है रेडियस। ठीक है, रेडियस यानी कि त्रिज्या, और ये होगा आपका परिधि। ठीक है, और ये होगा आपका क्षेत्रफल भाई मैंने ये बताया था कि ये चीज़ जो रटने की होगी मैं आपको बताऊंगा रटने की क्या क्या चीज़ है भाई। देखो जहाँ जो रेडियस है ना r, उसकी वैल्यू अगर 7 होगी, देखो 2 वैल्यू पॉसिबल है भाई, मतलब ज़्यादा केस में 2 वैल्यू पॉसिबल होती है भाई, 7 और 14 भाई। अगर 7 जहाँ रेडियस होगा तो वहाँ परिधि डायरेक्ट क्या लिखोगे भाई आप, शाबाश 44 भाई। ठीक है, और जहाँ 14 होगी रेडियस वहाँ क्या लिखोगे, परिधि 88 भाई। ठीक है, और जहाँ 7 रेडियस होगी वहाँ क्षेत्रफल क्या होता है भाई, 154 भाई। ठीक है, और जहाँ 14 जो रेडियस होगी यानी कि त्रिज्या होगी वहाँ पर क्षेत्रफल क्या होगा, 616 भाई। ये आप याद रखो भाई, ये आपको याद करना बहुत ज़रूरी है भाई। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसके पास लिख देता हूँ भाई, r 7 और 14 भाई। ठीक है, आप ध्यान रखोगे ना, जहाँ r 7 होगी वहाँ पर यदि आप क्या लिखोगे, डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, करोगे नहीं, सीधा याद रखना भाई। जहाँ r 7 दिखा तो परिधि डायरेक्ट 44, क्षेत्रफल पूछे तो 154, जहाँ आपको r 14 दिखा तो परिधि 88 भाई। ठीक है, और क्षेत्रफल 616। ठीक है ना, देखो एक बार यही करके दिखा देता हूँ भाई, आपको ये मतलब बता देता हूँ कैसे आए। ठीक, आपका ध्यान रहेगा भाई। देखो पहले तो मैं 7r मान के देखता हूँ भाई। ठीक है, 7r लेता हूँ भाई। ठीक है, r की वैल्यू 7 है तो परिधि निकाल के दिखाऊँ आपको। परिधि का फार्मूला क्या था, 2πr, 2π की जगह 22/7 इंटू में r कितनी भाई, 7। ठीक है, ये निकाल रहे हैं परिधि, 7 से 7 कैंसिल भाई, क्या आ गई परिधि, 44 आ गई परिधि। अब देखो r को मैंने 14 ले लिया। ठीक है, परिधि क्या होती है भाई, 2πr, 2π का मतलब 22/7 इंटू में r। ठीक है, तो काट दो भाई इसको, 7 दूनी 14 भाई, तो 22 दूनी 44 दूनी 88 भाई। ठीक है, देखो ये तो परिधि मैंने सेटिस्फाई करके आपको दिखा दी। अगर मान लीजिए क्षेत्रफल निकालना हो तो क्षेत्रफल का फार्मूला कहता है πr²। अगर r 7 है, अगर 7 है तो π/7 πr² होता है ना, πr² क्षेत्रफल का फार्मूला। और r 7 है तो 2 बार होगा 7 का, तो 7 से 7 कैंसिल, 22, 7 दूनी 14 भाई, और 7 दूनी 14 1 15, देखो 154 हो गया। अच्छा, अगर मान लो 14 है भाई, r अब की बार 14 लेनी है इस केस में। ठीक है, तो क्या फार्मूला था क्षेत्रफल का, πr²। पाई का मतलब 22/7, r का मतलब 14 भाई,
और आर स्क्वायर है तो 2 बार 14 यूज होगा भाई, ठीक है। तो 7 दूनी 14 भाई, 22 दूनी 44, 44 की 14 मल्टीप्लाई करोगे तो 616 ही आना भाई, ठीक है दोस्तों। मैंने आपको करके दिखा दिए हैं, अब मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, आपको डायरेक्ट बता दूंगा भाई, देखो ये आ गए, ठीक है ना। देखो भाई क्वेश्चन इसके बाद हमने कौन से स्टार्ट होता है भाई, 42, 41 तक मैंने क्वेश्चन करा दिए थे आपको। यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी भाई, बताओ भाई। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई, किसी वर्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। अब क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, शाबाश लिखो, पाई आर स्क्वायर। इस आर स्क्वायर को मैं ऐसे लिख सकता हूँ भाई, आर 2 बार है ना, आर स्क्वायर का मतलब होता है आर 2 बार, तो आर इंटू में आर, ठीक है। अब देखो आर कितनी बार यूज हुआ है, शाबाश बताओ, आर 1 और 2 बार यूज हुआ ना। अरे ये मैंने क्या लिखा, पाई आर स्क्वायर का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो लिखा ना, तो इसमें आर जो है कितनी बार यूज हुआ है, शाबाश बताओ, 2 बार यूज हुआ भाई, 2 बार यूज हुआ ना। तो उसमें क्वेश्चन में पता क्या बोला है, यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए। अगर त्रिज्या है, आर का मतलब त्रिज्या ही होती है ना, अगर आर का मतलब त्रिज्या होती है, उसमें 50% की वृद्धि कर दी तो वृद्धि 1 बार होगी 2 बार होगी। अगर आर 2 बार है तो वृद्धि भी 2 बार ही होगी। क्वेश्चन में ये बोला है कि वर्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि कर दी जाए, 50% वृद्धि कर दी जाए। अगर आर 1 बार होता तो 1 बार वृद्धि होती, देखो इसमें आर 2 बार है, अरे क्षेत्रफल में आर 2 बार होता है ना, आर स्क्वायर होता है, तो इसमें 2 बार है आर, ठीक है। तो 2 वृद्धि भी 2 ही बार होगी, और 2 बार वृद्धि करने के लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता ही रखा है भाई, क्या, x प्लस वाई, ठीक है, और आपका प्लस माइनस एक्स वाई अपॉन में 100, ये होता है भाई, ठीक है दोस्तों। ये होता है भाई फार्मूला। 2 बार अगर वृद्धि कर दी जाए, पहली वृद्धि या कमी, देखो मैंने कितनी बार बता लिया, पहली वृद्धि कमी किसको लेते हैं, x को, दूसरी वृद्धि या कमी किसको लेते हैं, y को, ठीक है। और प्लस माइनस का क्या डिनोट करते हैं, प्लस होगा तो वृद्धि हो रही है, माइनस होगा तो कमी हो रही है भाई, ठीक है। इसमें पुट कर दो भाई डायरेक्ट। अब देखो वृद्धि कर रहा है ना, देखो वर्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर रहा है, इसका मतलब दोनों बार प्लस रहेगा, वृद्धि का मतलब प्लस, वृद्धि का मतलब प्लस, और कमी का मतलब माइनस, ठीक है। ये साइन है भाई इंडिकेट करने के लिए, ठीक है ना, साइन है ना, कि इससे कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये केवल साइन दे रखे हैं भाई, ठीक है। वृद्धि के लिए प्लस और कमी के लिए माइनस। तो क्वेश्चन में साफ साफ बोला, यदि किसी वर्त की त्रिज्या में 50% वृद्धि की जाए, 50% वृद्धि की जाए, तो पहली वृद्धि या कमी कहाँ लिखते हैं, x की जगह भाई 50, ठीक है। और दूसरी वृद्धि या कमी कहाँ लिखते हैं, y की जगह भाई। वृद्धि हो रही दोनों टाइम वृद्धि हो रही है ना, तो वृद्धि हो रही तो प्लस लिखेंगे भाई, ठीक है। यहाँ पर भी वृद्धि हो रही तो प्लस लिखा भाई, यहाँ पर भी वृद्धि हो रही तो भी प्लस ही लिखा भाई, ठीक है। और क्या करते हैं भाई, प्लस 50 इंटू 50 भाई, ठीक है। एक्स वाई की वैल्यू यही तो थी 50, ठीक है, और अपॉन में 100 भाई, ठीक है दोस्तों। देखो वृद्धि हो रही तो कोई भी माइनस का नहीं आया ना, सॉरी, वृद्धि हो रही तो कोई माइनस का नहीं आया ना, अगर कमी होती तो माइनस भी आता कहीं ना कहीं, ठीक है ना। अगर वृद्धि हो रही तो प्लस चलेगा भाई पूरा क्वेश्चन में, ठीक है। 2 0 कैंसिल हो जाएंगे भाई, 50 से 50 100 भाई, और 100 5 25, 100 और 25 125% की वृद्धि। ये एरो ऊपर क्या डिनोट करेगा भाई, वृद्धि हो रही है, यानी कि प्लस में तो वृद्धि हो रही है भाई, अगर यहाँ पर माइनस का साइन होता है तो कमी होती है, ठीक है। समझ जाओगे ना आप, समझ जाओगे ना बिल्कुल। देखो 2 बार वृद्धि हो रही है तो इसके लिए फॉर्मूला है भाई, ठीक है ना, आपके पास फॉर्मूला है, 2 बार वृद्धि हो रही है तो वृद्धि या कमी कुछ भी हो, वृद्धि कमी, 1 बार वृद्धि हो 1 बार कमी हो, या दोनों बार कमी हो या दोनों बार वृद्धि हो, तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है भाई, वहाँ लगाना जहाँ पर 1 बार कमी 1 बार वृद्धि, या दोनों बार कमी या दोनों बार वृद्धि, तो वहाँ आप लगा सकते हो इसको फॉर्मूले को, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 बार वृद्धि हो रही थी, ठीक है ना, तो मैंने ये फॉर्मूला लगा दिया भाई। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा भाई। क्वेश्चन नंबर 43, देखो भाई, एक वर्गाकार रूप से मुड़ी हुई एक इस्पात की तार है भाई, 121 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्र को घेरे हुए है। देखो भाई एक तार है भाई, पतली कोई तार है, ठीक है। उससे मैंने क्या बना दिया, एक वर्ग आकार का वो बना दिया भाई, एक वर्गाकार मतलब उसको शेप दे दी भाई, ठीक है। एक तार थी लंबी, उसको मैंने ऐसे करके ऐसे बना दी, ठीक है। देखो बोर्ड पे बनाता हूँ भाई, ए वर्गाकार तार थी भाई,
ठीक है, ये वर्गाकार तार होगी। कोई भी तार थी, इसको मैंने वर्गाकार बना दिया भाई मोड़ तोड़ के, ठीक है, ये देखो ये वर्गाकार होगी। और इसका क्षेत्रफल जो हुआ ना वो कितना बैठा, 121 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है। इसका जो कुल क्षेत्रफल था वो कितना बैठा भाई, 121 वर्ग सेंटीमीटर बैठा भाई। समझ गए आप। देखो एक तार थी, उसको मैंने ये शेप दे दी वर्ग की, और इसका क्षेत्रफल बता दिया कि आपको इतना है भाई इसका क्षेत्रफल, ठीक है। अगर आपको क्षेत्रफल है दे दिया तो आप भुजा निकाल सकते हो भाई। इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर की वैल्यू दी हुई है, ए की वैल्यू आप निकाल सकते हो। ए का मतलब क्या होता है, भुजा ही होता है भाई। ए की वैल्यू कैसे निकालोगे, देखो ए स्क्वायर की वैल्यू है ना, क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है ना। तो देखो ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी दी हुई है आपके पास, 121 भाई, ठीक है। ए की वैल्यू निकालनी है तो कैसे क्या करोगे, स्क्वायर को इस तरफ ले जाओगे, ये अनरूट हो जाएगा भाई। अनरूट की आप वैल्यू खोलोगे तो क्या आएगा आपके पास, 11 आ जाएगा भाई। ये बता रखा भाई मैंने, कितनी बार बताऊँ आपको, 121 है भाई, ठीक है। इसको आप ब्रेक करोगे तो क्या आएगा, देखो 11 से काट लो भाई, 11 एकम 11 और 11 एकम 11, ठीक है, 11 एकम 11 भाई। तो जो जोड़े बनते हैं उसको हम बाहर ले लेते हैं भाई, जहाँ पर जोड़ा बनेगा उसको हम बाहर ले लेते हैं। तो मैंने क्या ले लिया, जहाँ पर एक जोड़ा बनेगा ना 11 11 का, तो एक जोड़े में से एक वो वैल्यू को बाहर ले लेते हैं भाई, ठीक है। ये यहाँ से हटकर ये यहाँ पर रूट हो जाएगा भाई, ठीक है ना। यहाँ पर रूट होगा तो रूट को हम तोड़ देंगे भाई, तोड़ देंगे तो ऐसे तोड़ देंगे, ठीक है ना। इसको डिवाइड कर देंगे जहाँ तक एक नहीं आ जाता। यहाँ पर 2 जोड़े बन गए भाई, 11 11 के 2 जोड़े बन गए, तो मैं इनको एक वैल्यू यहाँ से बाहर निकाल लूँगा भाई, ठीक है। जोड़े बनते हैं ये बाहर निकल जाता है भाई रूट से, ठीक है ना, 1। तो ये बाहर निकल गई तो कितनी है, ए की वैल्यू 11। अगर ए की वैल्यू 1 भुजा 11 है तो ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा, ये भी 11 होगा। हो गया नहीं, शाबाश बताओ। अगर अरे भुजा 11 है तो वर्ग में क्या होता है, सभी भुजाएं समान होती है भाई, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, ये भी 11, ठीक है। अच्छा इसके बाद क्या दिया है, इस तार को वर्ताकार रूप में मोड़े जाने पर वृत्त का क्षेत्रफल क्या होगा। अच्छा अब क्या किया इसने, अब ये तार था ना, ये जो तार था इसको इसने पता क्या कर दिया, इसको इसने अब गोलाई में मोड़ दिया भाई, यानी कि वृत्त में मोड़ दिया, सर्कल में मोड़ दिया भाई, ठीक है। इसको इसने वृत्त में मोड़ दिया और इसका क्षेत्रफल पूछ लिया इसी तार को। अब एक बात बताओ, इस तार की आपको लंबाई पता चल सकती है किसी तरह, इस तार की, ये जो तार था इसको आपको क्षेत्रफल पता है, इसकी एक भुजा पता है, तो आप आसानी से नहीं बता सकते भाई ये कितना लंबा है। अरे बता सकते हो ना कितना लंबा है, देखो 11, देखो इसकी लंबाई इस साइड 11 भाई, इस साइड भी 11, इस साइड भी 11, इस साइड भी 11, यानी कि क्या क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, अरे इसकी परिमाप होगा ना वही इसकी लंबाई होगी। अरे इसका जो परिमाप होगा ना, इस तार का जो परिमाप होगा वही इसकी लंबाई होगी भाई, ठीक है। यहाँ वो इसकी लंबाई का इसका ये जिसकी लंबाई होगी ना स्क्वायर की, वो इसका परिमाप बोला जाएगा, ठीक है। वो यहाँ पर वर्ग के केस में परिमाप बोला जाएगा, और वो जो परिमाप होगा वो इसके केस में इसके केस में वर्ग के केस में परिधि बोली जाएगी भाई। अरे लंबाई तो सेम ही है उतनी, अगर ये परिमाप में इतनी लंबाई है, इस देखो ये एक्चुअल में आप लंबाई नाप रहे हो ये, ठीक है। ये लंबाई को हम बोलते क्या है भाई, मेंसुरेशन में परिमाप बोलते हैं भाई। ये इस देखो ये 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11 है, ये भी 11, तो कितनी होगी भाई, 11 चौक 44, देखो 44 है ना, मान लो 44 सेंटीमीटर की है इसकी लंबाई। इसकी लंबाई को हम और मतलब मेंसुरेशन में क्या बोलते हैं भाई, क्षेत्रफल क्षेत्रमिति में हम बोलते हैं परिमाप। तो इसका परिमाप कितना हुआ, इसकी लंबाई तो 44, तो इसका परिमाप ही तो हुआ ना 44 है। तो यहाँ पर जो परिमाप जो 44 है, जो लंबाई जो 44 है, तो लंबाई इसी लंबाई की हमने क्या बना दिया, यहाँ पर सर्कल बना दिया। तो ये जो 44 सेंटीमीटर ही तो रहा होगा ना इसकी लंबाई तो, लेकिन इसका जो परिधि होती है ना, यहाँ पर परिमाप बोलते हैं, यहाँ पर परिधि बोलते हैं। तो वो जो परिमाप था वो परिधि में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, वृत्त के केस में, यानी कि जो परिमाप था उसको हम यहाँ पर परिधि बोलते हैं। तो इसकी परिधि कितनी होगी, 44 भाई। ये चीज़ आई कि नहीं समझ में, देखो परिमाप कितना होगा, 4a होता है परिमाप भाई, ठीक है, 4a, यानी कि a की आपको वैल्यू पता है भाई, ठीक है, ए की आपको वैल्यू पता है कितनी है भाई, 11, तो परिमाप हो जाएगा 44 भाई। देखो वर्ग के केस में परिमाप है, यानी कि लंबाई है वो कितनी है, 44 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसने क्या किया, इसी लंबाई का, ये जो 44 सेंटीमीटर की लंबाई का ना, 44 सेंटीमीटर इसकी लंबाई थी वर्ग की, ठीक है, इसी लंबाई का उसने सर्कल बना दिया, इसी लंबाई का सर्कल बना दिया। तो ये जो देखो ये बाउंड्री है ना, ये 44 सेंटीमीटर की है, ये बाउंड्री मैंने क्या बता रखी है भाई, सर्कमफ्रेंस बोलते हैं इस बाउंड्री को, यानी कि परिधि बोलते हैं। तो इसकी परिधि भी तो उतनी ही होगी जितनी ये लंबाई थी, क्योंकि इसी लंबाई का ये बनाया है उसने। तो 44 सेंटीमीटर होगी इसकी परिधि भाई। तो ये आपको पता लग गया होगा भाई, 2πr परिधि क्या होती है, 2πr, और 2πr कितनी है भाई, 44 है ना, 44, देखो 44 है ना, तो 44 2πr के बराबर रख दी भाई। हमारी परिधि का फॉर्मूला क्या था, 2πr, लेकिन क्वेश्चन में कितनी दी हुई परिधि, 44 सेंटीमीटर भाई। तो यहाँ से r की वैल्यू निकाल सकते हो भाई, 2 गुणा में पाई की वैल्यू होती है 22/7,
इंटू में आर हमें पता नहीं निकालना भाई, इंटू में 44 भाई, ठीक है। देखो 22 दूनी 44 भाई, ठीक है। आर आ गया 7, अच्छा आर आ गई 7, बस ये देखते ही आपके दिमाग में घंटी बज गई होगी भाई। अब आपसे कुछ भी पूछ ले वो इसके बारे में, कुछ भी पूछ ले, परिधि पूछ ले, क्षेत्रफल पूछ ले, फट दे बता दोगे, ठीक है। अभी लिखवाया था मैंने, देखो यहाँ पर सबसे पहले वही चीज़ लिखवाई थी भाई। क्या लिखवाई थी? अगर आर 7 है तो कुछ भी पूछ ले, परिधि पूछेगा तो कितनी, शाबाश 44। परिधि अगर आर 7 है, रेडियस त्रिज्या 7 है तो परिधि 44 होती है और क्षेत्रफल होता है 154, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है इसने, क्षेत्रफल पूछा है तो 154 हो गया भाई। आगे करने की जरूरत है आपको नहीं है ना, फिर भी आपको करा ही देता हूँ भाई। क्षेत्रफल पूछा है, क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होती है 22/7, आर हमें दिया हुआ भाई 7, आर स्क्वायर है ना तो 2 बार 7 यूज होगा भाई। आर स्क्वायर का मतलब होता है 2 बार 7, आर की 2 बार मल्टीप्लाई, ठीक है। आर हमारा 7 है तो 7 से 7 कैंसिल, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई तकलीफ? यहाँ तक बताइए, कोई तकलीफ, कोई दिक्कत, कोई परेशानी भाई है भाई? बोलो। उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा भाई। देखो ये चीज़ इसके आगे नहीं करना था भाई, देखो वो चीज़ मैंने इसलिए रटवाई थी, ये दिखते ही इसके आगे कुछ नहीं करना था, आपको सीधा उत्तर देना था भाई क्वेश्चन पढ़ते ही, इसलिए मैं आपको बता रहा था उस चीज़ को रट लो भाई एक बार, ठीक है ना। तो तार की कुल लंबाई कहेंगे परिमाप, और वर्त के इस केस में तार की कुल लंबाई क्या कहलाएगी हमारी? परिधि। क्वेश्चन नंबर 44, बस ये चीज़ समझने की थी भाई। ये परिमाप इसका 44 है तो इसकी परिधि कहलाएगी 44 ही, ठीक है। ये चीज़ समझने की थी इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं था भाई। क्वेश्चन नंबर 44, एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, ठीक बात। वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या कितनी है भाई? ठीक, अब एक बात सुनो भाई आप, देखो अगर मान लो कोई वृत्त है भाई, कोई वृत्त है, उसकी त्रिज्या पहले 5, ठीक है, 5 सेंटीमीटर है त्रिज्या। अगर मान लो उस वृत्त की त्रिज्या तो कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, अगर मान लो उसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तो कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, ठीक है। उसकी त्रिज्या बढ़ा दी मैंने, यानी कि उसको सर्कल को और बड़ा कर दिया, ठीक है, सर्कल को और बड़ा कर दिया, मतलब 1 सेंटीमीटर बढ़ा दी भाई, 5 से 6 कर दी। तो आप ये बताओ उसका जो क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा? अरे आप ये बताओ उसका क्षेत्रफल घटेगा या बढ़ेगा? मैंने त्रिज्या को 5 से 6 कर दिया, तो आप कहोगे सर बिल्कुल उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा, क्योंकि सर्कल बढ़ रहा है तो उसका क्षेत्रफल बढ़ेगा भाई। अरे देखो पहले त्रिज्या थी 5, ठीक है, अब त्रिज्या थी 5 भाई, ठीक है ना। अब ये जो त्रिज्या 6 करूंगा तो सर्कल बड़ा नहीं होगा, ये बड़ा नहीं होगा। अब त्रिज्या बढ़ जाएगी कितनी? 6 भाई। देखो सर्कल से ही आपको पता लगा भाई क्षेत्रफल बढ़ेगा, ठीक है ना। पहला ये क्षेत्रफल था इसके अंदर का, और ठीक अब देखो बढ़ गया ना क्षेत्रफल। तो यही चीज़ मैं बताना चाह रहा हूँ भाई, यही चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा हूँ भाई, ठीक है। वो क्वेश्चन में क्या बोला कि ये क्षेत्रफल बढ़ने से ना, ये क्षेत्रफल बढ़ने से कितनी वृद्धि हो जाती है उसमें क्षेत्रफल में? ये देखो ये जो 1 सेंटीमीटर आपका वो क्या बढ़ा भाई? त्रिज्या बढ़ी है। 1 सेंटीमीटर के त्रिज्या के बढ़ने से आपके क्षेत्रफल में पता कितनी वृद्धि हुई? 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है भाई, ठीक है ना। तो आप क्या कर सकते हो, आप इसके क्षेत्रफल में से इसका क्षेत्रफल माइनस कर दोगे तो आपके पास वो अंतर आ जाएगा 22 सेंटीमीटर का। देखो क्वेश्चन में क्या बोला, एक बार समझो भाई, एक बार लैंग्वेज को समझने की कोशिश करो भाई, ठीक है। क्वेश्चन में देखो मैं क्वेश्चन को थोड़ा हटके बता रहा हूँ भाई, क्वेश्चन की मतलब जो वैल्यू है वो नहीं ले रहा। एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, मान लो वृत्त की त्रिज्या 5 थी भाई, 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करते ही 6 होगी, ठीक है। करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। यहाँ पर कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, ठीक है, कुछ क्षेत्रफल रहा होगा, लेकिन वृद्धि करने पर 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि होगी, ये बढ़ाने पर, त्रिज्या बढ़ाने पर। तो ये क्या कहना चाह रहा है? ये आपसे पता क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि पाई आर स्क्वायर, जो ये 6 की वैल्यू है ना, यहाँ पर पुट करो, ये जो क्षेत्रफल आएगा पाई आर स्क्वायर 6 × 6 माइनस पाई 5 × 5, ये अंतर दिया आपको, ये आपको अंतर दिया उसने 22 का। ये मैं क्वेश्चन नहीं करा रहा भाई, ये हटके करा रहा हूँ बस, वैसे आपको बता रहा हूँ भाई ये, ठीक है ना। अगर इसमें से जो बड़े वाले क्षेत्रफल में से अगर मैं प्रारंभिक क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास अंतर 22 का आएगा, ये बताना चाह रहा आपको क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन की लैंग्वेज में आओ भाई,
अगर ये चीज़ समझ में आ गई ना तो खत्म क्वेश्चन भाई, यही था इसमें और कुछ था ही नहीं। किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, मान लो पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी रही होगी भाई, पहले जो त्रिज्या रही होगी प्रारंभिक त्रिज्या मान सकते हो भाई, पहले त्रिज्या रही होगी कितनी, r, ठीक है r, ठीक है। अच्छा, उसमें 1 सेंटीमीटर वृद्धि करने के बाद 1 सेंटीमीटर की वृद्धि कर दी भाई, वृद्धि करने के बाद देखो वृद्धि करनी है भाई, पहले थी r तो 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करनी है तो r+1 हो जाएगा, हो जाएगा या नहीं। देखो 1 की वृद्धि करनी है, मान ली 5 थी, 5 से 6 करनी है, पहले 5 थी 5 से 6 करनी है तो जोड़ो ही गए, उसमें जोड़ो ही गए ना, तो मैंने जोड़ा ही तो है, कुछ नहीं किया भाई, ठीक है ना। r+1 ये होगी वृद्धि करने के बाद, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या दिया, वर्ग 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या। अच्छा, प्रारंभ ये त्रिज्या पूछी भाई उसने, ये वाली प्रारंभिक त्रिज्या पूछी है, ठीक है, ये त्रिज्या पूछी है उसने। तो आप क्या करोगे, इस बढ़े वाले क्षेत्रफल में से ये जो क्षेत्रफल बढ़ के आएगा इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूंगा तो वो बराबर किसके होगा, 22 के। यही बोला है भाई, किसी वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है भाई, इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। अगर इसमें से वृद्धि करने वाले क्षेत्रफल में से, वृद्धि किए हुए क्षेत्रफल में से अगर मैं पहले वाले प्रारंभिक क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा तो 22 का अंतर आता है भाई, ये बोला भाई क्वेश्चन में, ठीक है। तो क्या होता है भाई फार्मूला भाई, क्षेत्रफल का पाई आर स्क्वायर भाई, आर की वैल्यू क्या है भाई, r+1 यानी कि r+1 इसका स्क्वायर भाई। ये चीज़ बताओ भाई, समझ में आई नहीं, यहाँ पर फंस सकते हो भाई, फंसोगे तो, नहीं तो क्वेश्चन में आराम से निकल जाओगे, ठीक है। देखो क्या फार्मूला होता है भाई, पाई आर स्क्वायर भाई। देखो पाई तो मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है, आर की वैल्यू क्या है भाई, वृद्धि करने के बाद आर की वैल्यू है भाई ये r+1 और ये स्क्वायर ऐसे कैसे लगा दिया भाई मैंने, ठीक है, ये किया भाई यहाँ तक, ठीक है। ये करने पर 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है भाई, 22 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है अगर मैं इस पहले वाले क्षेत्रफल को माइनस करूं बड़े वाले क्षेत्रफल में से, ठीक है, बड़े वाले क्षेत्रफल में से प्रारंभिक क्षेत्रफल को माइनस करूंगा पाई आर स्क्वायर, इसकी तो आर ही है ना, तो आर माइनस करूंगा, इसका तो क्षेत्रफल तो यही रहेगा ना, देखो आर है, त्रिज्या आर है तो आर स्क्वायर भाई, ठीक है। तो क्या होता है अंतर भाई, 22 सेंटीमीटर का, ठीक है। ये दिया भाई क्वेश्चन में आपको, ये आपको सोल्व करना भाई, इसको सोल्व करते ही आपका क्वेश्चन खत्म भाई, इसको सोल्व करते ही आपका क्वेश्चन बिल्कुल खत्म हो जाएगा भाई। देखो भाई, जो कॉमन है उसको आप बाहर निकाल सकते हो भाई, ठीक है, आप आसानी से उसको बाहर निकाल सकते हो भाई। देखो भाई, यहाँ पर आपको क्या कॉमन दिख रहा है भाई, यहाँ पर पाई दिख रहा है भाई, यहाँ पर भी पाई है भाई, ठीक है, यहाँ पर भी पाई दिख रहा है ना, तो आप पाई को बाहर निकाल लो भाई, पाई का मतलब होगा 22/7 भाई, ठीक है। अच्छा, अब आओ यहाँ पर r+1, यहाँ पर क्या बचा भाई, r+1 भाई, ठीक है, और इसके बाद क्या बचा भाई, माइनस में आर स्क्वायर भाई, इक्वल टू में 22 भाई, ठीक है। अब देखो ये क्या दिख रहा है भाई, r+1 का होल स्क्वायर यानी कि a+b का होल स्क्वायर, क्या होता है भाई, a+b का होल स्क्वायर, a² + b² प्लस में 2ab, यही होता है ना। तो देखो ये दिख रहा है भाई आपको, देखो ये चीज़ ये दिख रही है ना, ये दिख रही है, तो इसको आप ये लिख सकते हो भाई। तो देखो ए स्क्वायर हमारी जगह यहाँ पर ए है ना, ए ये है, बी ये है भाई, ठीक है। तो ए इसका क्या करूँगा, स्क्वायर करूँगा, ए स्क्वायर करना है तो इसका करूँगा स्क्वायर भाई, आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद करूँगा बी स्क्वायर, बी स्क्वायर क्या है हमारा 1 भाई, देखो ए ये है, बी ये है, हमने मान लिया भाई, ठीक है ना, a+b मान लिया हमने, ये फॉर्मूले में पुट कर रहे हैं भाई, ठीक है ना, ए ये है, बी ये है, तो पहले करूँगा ए स्क्वायर, आर का स्क्वायर कर दिया, फिर करूँगा बी स्क्वायर, ए का स्क्वायर करूँगा तो एक ही आएगा भाई, ठीक है, प्लस में 2, ठीक है, 2ab यानी कि r × a, देखो 2ab है ना, 2a और b, ab की मल्टीप्लाई r × a क्या होता है, r ही होता है भाई, ये आएगा भाई, ठीक है। इसको हटाकर मैं ये अब ये लिख सकता हूँ भाई, लिख सकता हूँ ना, तो ये लिख दो भाई, इसको हटाकर अब मैं लिख सकता हूँ भाई, ये देखो इसकी जगह मैं ये लिख सकता हूँ भाई, r² प्लस में 1 प्लस में 2r, ठीक है। और ये माइनस में, देखो ये माइनस ये था ना, पाई तो हमने बाहर निकाल लिया था, कॉमन था दोनों में से, बाहर निकाल लिया, तो कॉमन बाहर निकाल लिया, और यहाँ पर क्या बचा था, r² इक्वल टू में 22 बचा था भाई, ठीक है। अब देखो, अब कर लो भाई सोल्व, देखो ये प्लस का भाई r² और ये माइनस का r² है, कैंसिल हो जाएगा भाई, ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल हो जाते हैं भाई,
ठीक है ना। अब देखो देखो इक्वल टू में इक्वल में इक्वल कट जाते हैं भाई, ऊपर के ऊपर कट जाते हैं, 22 से 22 कैंसिल भाई, ठीक है। ये 7 अपॉन में नीचे है ना, उधर जाकर मल्टीप्लाई में चला जाएगा भाई, ये आ जाएगा 7 भाई, ठीक है। मैं यहाँ लिख सकता हूँ भाई 7, इसको काट कर 7 लिख सकता हूँ भाई। देखो 22 से तो 22 कैंसिल हो गया, यहाँ कुछ नहीं बचा भाई अब, ठीक है। 22 से 22 कैंसिल हो गया था, 7 पलट कर वहाँ चलाएगा भाई, ठीक है। नीचे था ना अपॉन में, तो यहाँ चलाएगा भाई ऊपर, ठीक है। अब देखो ये 1 है ना, 1 इक्वल टू के इस साइड चला जाएगा, माइनस का हो जाएगा भाई, तो यहाँ क्या बचेगा 2r इक्वल टू में 7, ये देखो माइनस का हो जाएगा ना, 7 में से 1 जाएगा तो 6 बच जाएंगे भाई, ठीक है। r की वैल्यू क्या आ जाएगी भाई, शाबाश बताओ, 2 3 6 भाई, ठीक है, 3 आ जाएगी भाई। जो प्रारंभिक त्रिज्या थी भाई, प्रारंभिक की त्रिज्या पूछी थी, पहले वाली त्रिज्या, r की वैल्यू 3 सेंटीमीटर आ जाएगी भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो, तकलीफ हो, आपको परेशानी हो तो r की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, 3 सेंटीमीटर आ जाएगी। तो प्रारंभिक त्रिज्या कितनी थी, 3 सेंटीमीटर भाई। कुछ नहीं किया भाई, ये देखो कुछ नहीं किया, बड़े वाले क्षेत्रफल में से अगर मैं प्रारंभिक क्षेत्रफल को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास अंतर 22 का आएगा भाई, बस ये किया था, इसमें ये ध्यान रखना था भाई। और इसमें त्रिज्या में मैंने 1 प्लस किया था, ठीक है, इसको खोल दिया और उसके बाद कुछ नहीं किया। बड़े वाले क्षेत्रफल में से अगर मैं प्रारंभिक क्षेत्र को माइनस कर दूंगा तो मेरे पास अंतर 22 का आना चाहिए, ये बोला था क्वेश्चन में, ठीक है। ये लैंग्वेज आपको समझ रही थी, ठीक है ना, इसी में कन्फ्यूज करता है भाई आपको, ये आपको मैंने बता दी भाई कैसे समझनी थी, ठीक है ना। बड़े हुए क्षेत्रफल में से प्रारंभिक क्षेत्रफल को मैं माइनस कर दूंगा तो मेरे पास अंतर 22 का आना चाहिए, ये चीज़ आपको लिख ली तो आपका क्वेश्चन खत्म भाई। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। ये बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ भाई इन चीज़ों को, आप गौर ध्यान रखो भाई, मैं बार बार इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ कि आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाए, क्या पता कौन सी बात किस सेकंड में आपके दिमाग में सेट हो जाए, है ना, इसीलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ भाई। क्वेश्चन नंबर 45, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है, वृत्त की परिधि कितनी है भाई, वृत्त की परिधि पूछी है भाई। देखो एक वृत्त का क्षेत्रफल का मान, यानी कि वृत्त का क्षेत्रफल का मान क्या होता है भाई, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। एक वृत्त का क्षेत्रफल का मान पाई आर स्क्वायर होता है भाई, ठीक है, पाई आर स्क्वायर होता है का मान इसकी परिधि के संख्यात्मक मान का 7 गुना है। परिधि क्या होती है भाई, 2 पाई आर का 7 गुना, ये दिया भाई, ठीक है। परिधि क्या होती है भाई, शाबाश बताओ, 2 पाई आर भाई, ठीक है, का 7 गुना दिया है भाई ये, ठीक है, ये इसके बराबर दिया गया भाई। बस ये चीज़ आपको अगर लिखनी आ गई तो क्वेश्चन खत्म हो गया भाई। देखो फिर बता देता हूँ, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान ये रहा, पाई आर स्क्वायर होता है ना क्षेत्रफल, एक वृत्त के क्षेत्रफल का मान ये रहा, का मान इसकी परिधि, इसकी परिधि, परिधि कितनी होती है, 2 पाई आर, 2 पाई आर, परिधि के संख्यात्मक मान का मतलब गुणा, 7 गुणा है, जो परिधि का मान है ना इसके संख्यात्मक मान का 7 गुना है भाई, ठीक है, समझ गए। बस ये करना था भाई, जो परिधि का मान है ना वो 7 गुना भाई इसके, बस सिंपल सी बात है ये, इस बात को आप समझ सकते हो भाई। परिधि का जो मान था वो इसका 7 गुना है भाई, ठीक है ना। तो अब यहाँ से जो कट रहा है उसको काट लो भाई, ठीक है। देखो ये आर स्क्वायर है ना, तो आर स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार आर, यानी कि 2 बार आर, आर की मल्टीप्लाई, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं, इस आर से ये आर कैंसिल भाई, ठीक है, और ये पाई से पाई कैंसिल भाई, ठीक है, ये भी, और क्या बच गया यहाँ पर, आर बच गया, यहाँ पर बच गया 7 दूनी 14 भाई। अब आपसे कुछ भी पूछ ले भाई, आर अगर आपके पास 7 और 14 है तो आपके पास कुछ भी पूछ ले, परिधि या क्षेत्रफल। अगर आर 14 है, अगर उसने परिधि पूछी है तो 88 सेंटीमीटर, और क्षेत्रफल पूछा है तो 616 सेंटीमीटर स्क्वायर भाई, ठीक है। तो क्या पूछा उसने, परिधि पूछी है, तो परिधि कितनी होगी भाई, 88 सेंटीमीटर भाई, या फिर क्या दे रखा है भाई, इकाई दे रखी है ना, तो 88 इकाई भाई, ठीक है। कैसे आई अभी बता देता हूँ भाई। परिधि क्या होती है, 2 पाई आर भाई, 2 पाई आर होती है ना परिधि, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7, आर कितना भाई 14, 7 दूनी 14, 22 चौके 88, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, देखो आगे ना परिधि 88, ये था भाई। आप याद रखो भाई, उन चीज़ को मैंने लिखवाई थी वो बहुत काम आएंगी भाई, देखो कितने क्वेश्चन में काम आ रही है, ये स्टेप करने की जरूरत नहीं पड़ती भाई अगर वो चीज़ आपको याद होती तो, इसीलिए बार बार बोल रहा हूँ भाई, उनको याद रखो। परिधि अगर रेडियस अगर त्रिज्या अगर 14 है तो परिधि कितनी रहेगी, 88, और क्षेत्रफल होगा 616। अब देखो आप नेक्स्ट क्वेश्चन 46 भाई।
एक वृत्त की परिधि एवं त्रिज्या का अंतर 37 सेंटीमीटर है भाई। ओह, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, वृत्त की परिधि क्या होती है भाई? 2 पाई r, 2 पाई होती है ना भाई वृत्त की परिधि, और त्रिज्या, त्रिज्या का मतलब क्या होता है भाई? रेडियस, r, r ही होता है ना। अरे त्रिज्या क्या होती है? रेडियस होता है, r होता है भाई। का अंतर, अंतर का मतलब होता है माइनस, अंतर कितना है भाई? 37 सेंटीमीटर। ये चीज जिसको लिखने आ गई ना वो क्वेश्चन में कभी मार नहीं खाएगा भाई। एक परिधि, एक वृत्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर, अंतर का मतलब माइनस कितना भाई? 37 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल बता दें भाई, बता देंगे भाई आराम से बिल्कुल। देखो यहाँ से आपको कुछ कॉमन दिख रहा है भाई, दिख रहा है कॉमन? आपको कहोगे हाँ सर यहाँ भी आर है और यहाँ भी आर है भाई, तो आर को आप कॉमन ले लो भाई, बाहर ले लो भाई। ठीक है, देखो जो भी कॉमन होता है उसको बाहर निकालने की कोशिश करा करो भाई। ठीक है, क्वेश्चन आसानी से सोल्व होने की कगार पे होगा भाई फिर। ठीक है, आर बाहर हो गया भाई। ठीक है, अंदर क्या बचा भाई? 2 पाई आर। ठीक है, और माइनस में तो यहाँ पर कुछ नहीं था तो एक तो होगा, कम से कम एक होगा ना, एक यहाँ पर एक हो गया भाई। ठीक है, यहाँ से आर तो बाहर निकाल दिया मैंने, देखो ये बाहर लिख दिया भाई, ये भी आर बाहर लिख दिया और ये भी आर। कॉमन को एक बार बाहर लिखते हैं भाई। ठीक है, कॉमन को एक बार लिख लेते हैं बाहर। ठीक है ना, तो एक बार इन दोनों में से एक बार मैंने बाहर लिख लिया, यहाँ बच गया -1 भाई। ठीक है ना, ठीक है, ये 1 बच गया और माइनस का साइन था भाई, ये -1 हो गया, इक्वल टू में 36 भाई। ठीक है, अब इसको आप वैल्यू खोल लो भाई, कुछ नहीं दिख रहा आगे करने को, तो 2 गुणा में पाई की वैल्यू होती है 22/7 माइनस में 1 भाई। ठीक है, इक्वल टू में 37 भाई। ठीक है, अब देखो 22 दूनी 44, 44/7 और 44/7 माइनस में 1 भाई। इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा? तो 7 एकम 7। ठीक है, 7 एकम 7, 44 में से 7 गए, कितने हो गए भाई? 37। तो आर क्या हुआ? 37/7 इक्वल टू में 37 भाई। देखो ऊपर के ऊपर कैंसिल हो जाते हैं ना भाई, हो जाते हैं ना। ठीक है, 7 अपोन में है तो उधर जाएगा भाई, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 है तो इससे मल्टीप्लाई करेगा तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, हो जाएगा नहीं? तो आर की वैल्यू कितनी आई? शाबाश बताओ, 7 आ गई। आप आपसे कुछ भी पूछ ले, अब आपसे कुछ भी पूछ ले, क्या पूछा है? वृत्त का क्षेत्रफल बता दो भाई, 154 सेंटीमीटर। खत्म भाई, 154 सेंटीमीटर भाई। यहाँ तक बताओ भाई, कोई दिक्कत हो तो? पता लग गया ना क्षेत्रफल कैसे आएगा? आर की वैल्यू आपको पता है 7 या 14 होगी भाई। देखो ज़्यादातर क्वेश्चनों में आर की वैल्यू पे ही डिपेंड होता है भाई क्वेश्चन, 7 होगा या 14 होगा। उसके बाद आपके परिधि पूछेगा या क्षेत्रफल पूछेगा। क्षेत्रफल पूछते ही कितना? 154, और परिधि पूछेगा तो 44 भाई। ठीक है दोस्तों, करके दिखाऊं? देखो आर अगर 7 है तो क्षेत्रफल होता है भाई पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर का मतलब होता है भाई ये रहा, आर का मतलब ये आर स्क्वायर का मतलब 2 बार आर की मल्टीप्लाई, 1 7 से 1 7 कैंसिल भाई। ये कितना होगा भाई? 154 सेंटीमीटर स्क्वायर में। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 47 किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर इसके क्षेत्रफल में कितनी कमी आएगी? फिर वही क्वेश्चन भाई, फिर वही क्वेश्चन। वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है भाई? पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं भाई? आर इंटू आर लिख सकते हैं ना। ये वृत्त का क्षेत्रफल होता है भाई पाई आर स्क्वायर, यानी कि आर 2 बार है तो इसको आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं और डबल आर भी लिख सकते हैं भाई। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है? किसी वृत्त की त्रिज्या में 30% की कमी करने पर, अगर वृत्त की त्रिज्या में कमी हो रही है ना तो त्रिज्या यूज कितनी बार हो रही है? देखो 2 बार, तो 2 बार कमी होगी। इस चीज़ को समझो आप, त्रिज्या 2 बार यूज हो रही है ना, त्रिज्या 2 बार यूज हुई है, लेकिन वो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि त्रिज्या में 30% की कमी करने पर वृत्त की त्रिज्या में, तो वृत्त की त्रिज्या होती है ना वो 2 बार होती है भाई। ठीक है, 2 बार यूज हो रही है तो इसका मतलब 2 बार ही कमी होगी, और 2 बार कमी या कमी हो, वृद्धि हो, या फिर 1 बार कमी हो, 1 बार वृद्धि हो, या दोनों बार कमी हो, या दोनों बार वृद्धि हो, तो उसके लिए मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है। क्या? शाबाश बताओ, x + -y ± xy अपॉन 100, ये आपको फॉर्मूला बता रखा भाई। किसके लिए? 1 बार वृद्धि 1 बार कमी हो। ठीक है, पहली वृद्धि इसमें लिखेंगे, दूसरी बार
कमी या वृद्धि इस पे लिखेंगे, ठीक है। फिर एक्स वाई की वैल्यू आपके पास आ ही जाएगी, उसको करेंगे मल्टीप्लाई अपन में 100 कर दो भाई, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। और एक्स जो डिनोट करे ना, सॉरी, जो प्लस है वो डिनोट करेगा वृद्धि को, अगर माइनस में आएगा तो डिनोट करेगा कमी को भाई, ठीक है। अब देखो 2 बार वृद्धि हो रही है ना, 2 बार कमी हो रही है भाई, आपकी बात ध्यान रखना, 2 बार कमी हो रही है, कमी हो रही है तो मतलब माइनस, कमी हो रही है तो मतलब माइनस, ठीक है। तो कितनी कमी हो रही है भाई 30% की, तो 2 बार कमी हो रही है ना, तो फर्स्ट टाइम कितनी कमी हो रही है 30 की, ठीक है। सेकंड टाइम कितनी कमी हो रही है, फिर भी 30 की हो रही है, कमी हो रही है तो माइनस करेंगे भाई, ठीक है। दोनों बार कमी हो रही है तो दोनों बार माइनस रखेंगे भाई, ठीक है। अब देखो, अब यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर कौन सा साइन आएगा, शाबाश बताओ। यहाँ पर साइन आएगा एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की वैल्यू ये रही, वाई की वैल्यू ये रही, एक्स वाई को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो घटा माइनस माइनस कितना होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस होता है ना, देखिए यहाँ पर मल्टीप्लाई करनी है हमें, उसके बाद ये डिसाइड होगा कि कौन सा साइन आएगा ये, ठीक है। तो देखो यहाँ पर मैं अगर 30 माइनस की और माइनस 30 की मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे या नहीं, तो ये प्लस का साइन आ गया भाई, उसकी वजह से अपॉन में 100 भाई, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल भाई, ठीक है दोस्तों। देखो -30 और -30, तो माइनस का कितना जाएगा 60 हो जाएगा भाई, तो माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं ना, लेकिन रहता किस में है, माइनस में, ठीक है। 30 और 30 60 हो गए भाई, और प्लस में 9 भाई, ठीक है। अब देखो माइनस के 60 है और प्लस के 9 भाई, अगर माइनस के 60 में से 9 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा बताओ, शाबाश बताओ, 51 हो जाएगा भाई, माइनस का 51 कमी, ठीक है, माइनस का 51% की कमी आ जाएगी भाई। ये माइनस में है ना, तो ये मेरे को लगाने की जरूरत भी नहीं थी, ठीक है ना, मेरे को जरूरत भी नहीं थी। माइनस का मतलब आप बखूबी समझते हो भाई, माइनस का मतलब क्या होता है, कमी हो रही है। यहाँ पर प्लस का होता तो आपको समझते हैं क्या, वृद्धि हो रही है भाई, इसका मतलब क्या हो रही है, कमी, ठीक है दोस्तों। 51% की कमी हो रही है भाई, ये आपका आंसर होगा। यहाँ तक बताओ भाई, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 देखो भाई, एक पहिए का व्यास 1.26 मीटर है, 50 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। देखो एक पहिया है भाई, ठीक है, एक पहिए का व्यास का मतलब होता है रेडियस का दुगना, त्रिज्या का दुगना। त्रिज्या होती है सेंटर से हाफ, सेंटर से हाफ क्या होती है, त्रिज्या, ये होती है आपकी त्रिज्या भाई, ठीक है, ये होती है त्रिज्या। और ये पूरा क्या होता है भाई, आपका व्यास होता है, यानी कि डायामीटर होता है भाई, ठीक है, ये पूरा क्या होता है, डायामीटर, ठीक है, ये पूरी लाइन होती है डायामीटर, और इसका हाफ क्या होता है, डायामीटर का हाफ त्रिज्या होती है, आपको पता ही है भाई, ठीक है ना। त्रिज्या यानी कि रेडियस होता है भाई, ठीक है। इससे केंद्र से इस साइड का हाफ क्या कहलाएगा, त्रिज्या, और ये केंद्र से पूरा अगर लाइन मिला दे तो क्या कहलाएगा भाई, व्यास होता है भाई, ठीक है। त्रिज्या से इस साइड लोगे तो अभी हाफ होगा, इस सॉरी सेंटर से आप किसी भी तरफ एक घेरे की तरफ आप लाइन मार दो, वो त्रिज्या कहलाएगी भाई, ठीक है। सेंटर से किसी भी तरफ आप लाइन मार दो, त्रिज्या कहलाएगी भाई। यहाँ मार दोगे तो यहाँ त्रिज्या, यहाँ मार दोगे यहाँ त्रिज्या, यहाँ मार दोगे यहाँ त्रिज्या, यहाँ मार दोगे यहाँ त्रिज्या, ठीक है। सेंटर से इस घेरे के किसी भी तरफ आप लाइन मार दो, क्या कहलाएगी, रेडियस कहलाएगी। अगर आप ऐसी लंबी लाइन मार रहे हो पूरी, किसी भी साइड मार दो भाई, ऐसे मार दो, ऐसे मार दो, ऐसे मार दो, किसी भी तरफ लाइन मार दो भाई पूरी लंबी, तो वो क्या कहलाएगी, व्यास, यानी कि डायमीटर। और डायमीटर का हाफ ही क्या होता है भाई, डायमीटर का हाफ क्या होता है, शाबाश बताओ, रेडियस, यानी कि त्रिज्या होती है भाई, ठीक है। तो रेडियस की वैल्यू हमें दी हुई है, रेडियस की वैल्यू हमें दी है कितनी, 1.26 मीटर। ये जो रेडियस है ना 1.26 मीटर, इसकी वैल्यू दी हुई है भाई। अगर मैं कहूँ इस पूरी लाइन की वैल्यू 1.26 मीटर है, तो आप हाफ नहीं बता सकते मेरे को, हाफ पता लगता ही आपको क्या समझ जाओगे, कि रेडियस की वैल्यू आ गई हमारे पास। हाफ कितनी होगी भाई, पॉइंट में, 0 पॉइंट में, और 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करोगे तो 2 6 12, 2 3 6 भाई, ठीक है, ये हो जाएगी भाई। पता लग गया ना रेडियस कितनी होगी अब इसकी, पहिए की, इस पहिए की रेडियस कितनी होगी अब, 0.63 मीटर, 0.63 मीटर, ठीक है, 0.63 मीटर। अब आपको इसकी रेडियस यानी कि त्रिज्या पता लग गई भाई। व्यास आपको दिया हुआ था क्वेश्चन में, आपने रेडियस पता कर ली भाई, क्योंकि रेडियस का सॉरी डायमीटर का आपने हाफ कर दिया, तो आपके पास क्या आ गई, रेडियस आ गई भाई, ठीक है ना। त्रिज्या आ गई आपके पास 0.63 मीटर। अब त्रिज्या आ गई तो आपके पास आर की वैल्यू आ गई, तो आप
आसानी से आप कुछ भी बता सकते हो भाई आप। ठीक है दोस्तों। अच्छा अब देखो, अब पूछा क्या है, पहिए, गाड़ी के पहिए की त्रिज्या तो हमें पता लग गई भाई ना, सॉरी हाँ व्यास दिया था, मैंने त्रिज्या निकाल ली। तो 50 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी तय करेगा। अगर मेरे को ये बताना है कि 50 चक्कर लगाने में कितनी दूरी तय करेगा, तो उससे पहले मैं क्या करूँगा कि एक चक्कर में कितनी दूरी करेगा, अगर मेरे को वो पता लग गया तो मैं उसको 500 चक्कर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास दूरी आ जाएगी भाई टोटल। देखो क्वेश्चन में ये दिया है कि 500 चक्कर लगाने में यह कितनी दूरी करेगा। अगर मेरे को एक चक्कर की दूरी अगर पता लग गई, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है वो पता लग गई, तो मैं उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरे पास कुल दूरी आ जाएगी निकल कर भाई। आ जाएगी या नहीं, शाबाश बताओ, आ जाएगी ना। तो देखो भाई, तो एक चक्कर की दूरी कैसे प्राप्त करोगे आप, कैसे पता लगेगा एक चक्कर की कितनी, एक चक्कर में वो कितनी दूरी कर रहा है भाई कवर, तो एक चक्कर में कितनी दूरी कवर रहा है ये कैसे पता करोगे, ये पता करोगे आप इसकी परिधि से। अब देखो ये है, ये मान लो सर, ये मतलब क्या है, पहिया है भाई, ये पहिया ना मैंने यहाँ से उठा लिया भाई, यहाँ से उठा लिया, और इसको मैंने, अब ये गोल है ना, अब मैंने इसको सीधा कर दिया, मान लो सीधा कर दिया, ये गोल है ना, मैंने इसको यहाँ से खोल दिया और ऐसे सीधा कर दिया भाई ऐसे, तो ये मान लो इतना लंबा हुआ भाई। ठीक है, ये ऐसे नू खोल दिया भाई मैंने, यहाँ पर जोड़ था इसको नू खोल दिया, ठीक है, ऐसे खोल दिया और इतना लंबा हो गया भाई। ठीक है, देखो इतना लंबा हो गया ना, इतना लंबा हो गया, तो ये जितनी इसकी ये दूरी है ना, तो इतना है तो चलेगा। अरे एक चक्कर कितना चलेगा, जितनी इसकी दूरी होगी इतनी दूरी होगी, इसका एक चक्कर कितना मतलब कितना चलेगा, जिसकी इतनी ये दूरी होगी, इतनी दूरी होगी तभी तो एक चक्कर चल पाएगा। तो ये मेरे को दूरी निकालनी है कितनी चली भाई। तो कैसे निकालोगे दूरी, कैसे निकालोगे भाई, एक चक्कर की दूरी कैसे निकालोगे, शाबाश बताओ आप। इसकी परिधि निकाल दो भाई। अरे आपको इसकी परिधि, इसकी लंबाई पता लग गई, इस चीज़ की लंबाई पता लग गई, लंबाई पता लगी तो आपको चक्कर का पता लग गया कि एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है भाई, पता लग गया नहीं। देखो मैंने कुछ नहीं किया, मैंने ये सर्कल था भाई, इस सर्कल में जोड़ था, इस सर्कल को मैंने खोल दिया भाई पूरा, ऐसे लंबा कर दिया भाई इस सर्कल को। ठीक है, लंबा कर दिया, तार था ये सर्कल, ठीक है, इसको लंबा कर दिया, लंबा कर दिया तो ये इतना लंबा हुआ भाई। ठीक है, इतना लंबा हुआ, और मैं कहूँ आपसे कि ये एक चक्कर में कितनी दूरी चलता है भाई, एक चक्कर में, तो आप कहोगे सर यहाँ से चला और यहाँ तक जाएगा भाई, तो एक चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा, इतनी दूरी तय करेगा ना। लेकिन ये है क्या एक्चुअल में, ये एक्चुअल में क्या है, क्या है बताओ, ये परिधि है ना। अरे ये परिधि की लंबाई है, ये परिधि तो है, ये एक चक्कर की दूरी आपको क्या दे रखी है, परिधि दे रखी है भाई, ये वाली, ये परिधि तो होती है, सरकमफ्रेंस होती है ना। अगर आपको परिधि पता लग गई तो आपको एक चक्कर की दूरी पता लग गई या नहीं, शाबाश बताओ। ये परिधि तो है ना, एक चक्कर में अपनी परिधि की लंबाई कवर करेगा, वो कवर करेगा ना, तो उसकी परिधि कितनी होगी, शाबाश बताओ। परिधि होती है 2πr होती है। ठीक है, 2π की वैल्यू होती है 22/7, r की वैल्यू कितनी है, ये रही, इंटू में 63। ठीक है, ये पॉइंट हटाऊंगा तो अपन मैं 100 कर दूंगा भाई, कर दूंगा या नहीं, कर दूंगा ना। तो यहाँ से मैं एक चक्कर की दूरी निकालूंगा भाई, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है भाई। ठीक है, एक चक्कर में कितनी दूरी तय करता है, अब काट लो भाई जो कट रहा है भाई, 7 × 63 भाई। ठीक है, 7 × 63 और 2 से काट लो भाई, 2 50 पे जाएगा और ये 11 पर, ये 25 पे जाएगा, है ना। कुछ गड़बड़ तो नहीं करती भाई हमने, नहीं कुछ गड़बड़ नहीं की है, कुछ गड़बड़ नहीं की हमने। ठीक है, बिल्कुल सही चल रहे हैं भाई, बिल्कुल सही है। देखो 2 गुणा में 22/7 इंटू में 63/100, 100 क्यों लिख दिया भाई मैंने, 100 क्यों लिख दिया, क्योंकि ये पॉइंट हटाया भाई। ठीक है, देखो 2 अंक छोड़कर पॉइंट था तो 100 लिख दिया भाई। ये तो हो गया एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर की दूरी कितनी आई भाई, 11 इंटू में 9, ठीक है, अपॉन में 25 भाई मीटर। ठीक है, एक चक्कर की दूरी, एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करता है भाई, 99/25 मीटर। ठीक है, एक चक्कर में कितनी दूरी कवर करता है भाई, 99/25 मीटर भाई। ठीक है, एक चक्कर में करता है इतनी दूरी, लेकिन वो उसको काट रहे हैं भाई 500 चक्कर। देखो ध्यान, अब समझना भाई, एक चक्कर में दूरी तय करता है इतनी, एक चक्कर में दूरी तय करता है इतनी, लेकिन मेरे को 500 चक्कर की बतानी है कितनी दूरी तय करेगा, तो मैं 500 से मल्टीप्लाई नहीं कर दूंगा। एक चक्कर में तो इतनी दूरी तय करता है, लेकिन मेरे को बताना है 500 चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा, तो मैं 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अगर मेरे को 2 चक्कर की बतानी होती तो इसका 2 गुना कर देता। अगर मेरे को 10 चक्कर की बतानी होती, अगर एक चक्कर में इतनी दूरी तय करता है, अगर एक चक्कर में मान लो 10 सेंटीमीटर दूरी तय करता है, ठीक है, और मेरे को
2 चक्कर की बतानी है तो आप क्या कहोगे, उसका डबल कर दो भाई 20 सेंटीमीटर। तो यही तो किया है, मेरे को 500 चक्कर की बतानी है तो 500 से मल्टीप्लाई तो किया ना, और क्या किया है। तो अब जो कट रहा है उसको काट लो भाई, अब काट लो 25 दूनी 50 भाई, ठीक है। तो देखो इस भी मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 11 दूनी 22 भाई, 220 भाई, ठीक है, और गुणा में 9 भाई, तो 9 0 0, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 18 और 1 19, 1980 मीटर भाई। उसकी जो दूरी होगी वो कितनी होगी, 1980 मीटर होगी भाई। यहाँ तक बताओ भाई, फिर बताऊँ एक बार, फिर बता दूँ। देखो आपको क्या दिया हुआ था, डायमीटर दिया हुआ था भाई, व्यास दिया हुआ था। व्यास का हाफ क्या होता है, रेडियस होती है भाई, रेडियस होती है ना। कितनी रेडियस निकाली मैंने, 0.63, ठीक मीटर, ठीक है। अच्छा रेडियस आ गई मेरे पास 0.63 मीटर, ठीक है। अब उसने ये बोला कि 500 चक्कर लगाने में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो मैंने आपसे कहा अगर आप एक चक्कर की दूरी निकाल लेते हो ना किसी तरह, एक चक्कर में कितनी दूरी चल रहा है तो आप 500 चक्कर की बता दोगे भाई। अगर एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है भाई, एक चक्कर में इतनी दूरी तय कर रहा है तो आप उसको 500 से मल्टीप्लाई कर दो, 500 चक्करों की दूरी आ जाएगी, ठीक है। अब देखो एक चक्कर की दूरी निकालने के लिए क्या करेंगे, एक चक्कर की दूरी निकालने के लिए एक चक्कर की दूरी क्या होगी, इसकी जो सर्कमफ्रेंस होगी, परिधि होगी, वही तो होगी एक चक्कर की दूरी। अरे एक चक्कर की दूरी कौन सी होती है, इसकी जो सर्कमफ्रेंस होती है, ये अपनी परिधि तो चलेगा। अरे अपनी परिधि चलेगा ना, वो मैंने लंबी करके दिखाई दी, अपनी दूरी तो कवर करेगा। तो वो ये जो दूरी होगी ना, ये वाली, ये पूरी, ये सर्कमफ्रेंस होती है। सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है परिधि का 2πr। तो 2πr की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी, 2 × 22/7 इंटू में r की वैल्यू 63 है। ये 100 तब लिखा था मैंने जब ये पॉइंट हटाया था भाई, ठीक है। 2 अंक छोड़कर पॉइंट था ना, तो 2 अंक छोड़कर पॉइंट था, तो अपन में 100 कर दिया भाई, ठीक है। यहाँ से सोल्व किया तो मेरे पास क्या आई, 11 × 9 और बटे में 25 भाई। तो मेरे पास एक चक्कर की दूरी आ गई। एक चक्कर की दूरी कितनी है, 99/25, और मेरे को निकालनी 500 चक्करों की दूरी। तो 99/25 है मेरे को एक चक्कर की दूरी, तो 500 की निकालनी है तो 500 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये आ जाएगी भाई 1980 मीटर, ठीक है भाई, ठीक है ना। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, ये क्वेश्चन बनते हैं भाई एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं भाई, और पक्का कोई किसी न किसी एग्जाम में जरूरत है, एसएससी में तो जरूर पूछे जाते हैं भाई ऐसे क्वेश्चन। आपको क्या करना होता है, आपको एक चक्कर की दूरी निकालनी होती है भाई, बस एक चक्कर की दूरी होती है परिधि, ध्यान रखो भाई, चाहे आप रट लो किसी भी तरह कर लो भाई, एक चक्कर की आपको दूरी निकालनी होती है, बस खत्म क्वेश्चन। एक चक्कर की दूरी निकालते ही आपके पास कुछ भी पूछ ले भाई, वो क्वेश्चन नंबर 49 भाई, है ना, 49 है ना। देखो भाई एक गाड़ी के पहिए की त्रिज्या 0.25 मीटर है। अब की बार पहले ही दे दी भाई त्रिज्या, यानी कि व्यास नहीं दिया, उसको व्यास देता तो हम आधा कर लेते। अब डायरेक्ट अपने पास क्या होगी, त्रिज्या भाई, ये सेंटर भाई किसी सर्कल का भाई, ठीक है, ये होगी हमारी आर, कितनी भाई 0.25, कितनी 0.25 मीटर भाई एम, ठीक है। रेडियस दे दी, आपके पास रेडियस दे दी तो आप खुश तो वैसे ही हो जाया करो भाई, रेडियस मिलते हैं आप खुश हो जाया करो भाई, ठीक है ना। मैं बताता हूँ कई हर चैप्टर में कुछ ना कुछ बताता हूँ भाई, उसमें ये मिल जाए तो खुश हो जाया करो, उसमें ये मिल जाए तो खुश हो जाया करो, इसमें अगर आपको रेडियस मिल जाए तो आप बिल्कुल खुश हो जाया करो भाई, ठीक है। और जो चक्रवर्ती ब्याज था, जो कंपाउंड इंटरेस्ट था, उसमें मैंने क्या बताया था, उसमें अगर आर, उसमें भी अगर आर रेट मिल जाती है तो भी आप खुश हो जाते हो भाई, ठीक है। इसमें भी आर की वैल्यू, ये आर बहुत इंपॉर्टेंस रखता है भाई अपने आप में, ठीक है ना। ये आर की वैल्यू आपको पता है ना तो आप कुछ भी बता सकते हो भाई। देखो आप रेडियस पता लग गई ना आपको, 0.25 मीटर भाई, ठीक है। 11 किलोमीटर की दूरी तय करने में यह पहिया कितने चक्कर लगाएगा। अब 11 किलोमीटर की दूरी तय करवानी भाई, और पहिए से पूछा भाई कितने चक्कर लगाएगा, तो बता देंगे भाई हम बिल्कुल। अब देखो कैसे निकालोगे, सेम वही प्रोसीजर है भाई। 11 किलोमीटर की दूरी तय करनी है भाई, ठीक है। अब की बार हमें दूरी दे दी और चक्कर पूछ लिए, पिछली बार चक्कर बताने थे भाई, अब की बार दूरी दे दी और चक्कर पूछ लिए, ठीक है ना। तो उल्टा कर दिया सवाल, तो देख उल्टे भी कर देंगे हम, उल्टे को हम सीधा करना आता है भाई, ठीक है ना। तो क्या करोगे आप, सबसे पहले कुछ नहीं करना, आप एक चक्कर की दूरी निकाल लो भाई। एक चक्कर की दूरी कैसे निकालोगे कि एक चक्कर की दूरी कितनी चलेगी भाई, मान लो यहाँ से चली तो ये देखो ये अपनी दूरी कवर करेगी ना, ये यहाँ तक यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब ये चीज़ क्या होती है, परिधि होती है ना। तो एक चक्कर की दूरी कितनी होगी भाई, एक चक्कर में वो कितनी दूरी तय करेगा, शाबाश बताओ, 2πr, ठीक है। 2π की वैल्यू कितनी होती है 22/7, और r की वैल्यू कितनी होती है भाई 0.25, तो 25/100 लिख सकता हूँ मैं,
ये पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 100 आ जाएगा भाई। ठीक है, अब जो सोल्व हो रहा है उसको सोल्व कर लो भाई। 25 चौका 100 भाई। ठीक है, 2 दूनी 4 भाई। ठीक है, ये 11 पर, तो क्या आ गया भाई 11/7 मीटर। एक चक्कर में कितनी दूरी तय करेगा 11/7 मीटर। एक चक्कर में दूरी तय कितनी करेगा 11/7 मीटर। अच्छा ठीक है, अब 11 किलोमीटर दूरी तय करने में पहिया कितने चक्कर लगाएगा। देखो 11 किलोमीटर, अब चक्कर बताने हमने, कुल चक्कर बताने भाई। ये दी हुई मीटर में और उसने दे रखी है हमें वैल्यू किलोमीटर में। देखो 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं भाई 1000 मीटर होते हैं, ये तो पता होगा। अगर 11 किलोमीटर है, मेरे को इसको मीटर बनाना है तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो क्या आ जाएगा मेरे पास 11,000 मीटर आ जाएंगे भाई। ठीक है, 11,000 मीटर आ जाएंगे ना। देखो 11 किलोमीटर था, 1000 से मल्टीप्लाई किया। देखो किलोमीटर से मीटर बनाना है, किलोमीटर से मीटर बनाना, देखो इधर से बड़ी से छोटी की तरफ जाते हो तो मल्टीप्लाई करते हो, छोटी से बड़ी की यूनिट की तरफ आते हो तो डिवाइड करते हो भाई। अगर मीटर को आपको किलोमीटर बनाना तो आप डिवाइड करोगे भाई। ठीक है ना, अगर आपको अब किलोमीटर से मीटर में जाना है ना, छोटी की तरफ जाना तो मल्टीप्लाई करोगे कितने, किससे 1000 से भाई। ठीक है, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं भाई। देखो अब आपको दूरी तय करनी है कितनी 1000 मीटर की। ध्यान से सुनो, अब यहाँ से आपको दिमाग घूम सकता है भाई आपका। आपको दूरी तय करनी है 11,000 मीटर की। ठीक है, और एक चक्कर में कितनी दूरी तय करते हो 11/7 मीटर। दूरी तय करनी है आपको 11,000 मीटर की, और एक चक्कर में दूरी तय करते हो 11/7 मीटर की। अगर 11/7 मीटर से मैं इसको डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास कुल चक्कर नहीं आ जाएगी। बताओ, दूरी तय करनी है 11,000 मीटर की, और एक चक्कर में दूरी तय कितनी करते हो भाई 11/7 मीटर। तो आप 11/7 मीटर से इसको डिवाइड कर दो। ये 7 नीचे है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा भाई मल्टीप्लाई होकर। ठीक है, नीचे है ना तो ऊपर चला जाता है भाई, इंटू में 7 भाई। ठीक है, 11 से 11 कैंसिल भाई, तो क्या आ गया 7000 चक्कर हो गया भाई। 7000 चक्कर हो गया, आपका आंसर हो गया भाई। यहाँ तक बताओ भाई, अगर आपको 11,000 मीटर चलना है और एक चक्कर में आप कितनी दूरी तय कर रहे हो 11/7 मीटर की, चलना कितना 11,000। अगर 11/7 से इतनी मतलब एक चक्कर की दूरी से आप इसको डिवाइड कर दोगे तो आपके पास कुल चक्कर आ जाएंगे भाई निकल कर। या आप ऐसे भी लिख सकते हो भाई, कुल दूरी बटे में क्या कि एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी। ये फॉर्मूला भी लिख सकते हो भाई, कुल दूरी। देखो अगर आपको ऐसे नहीं समझ पा रहे तो मैं आपको फॉर्मूला यहीं से बता देता हूँ। कुल दूरी अपोन में क्या होगा कि एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी क्या आ जाता है भाई, कुल चक्कर आ जाएंगे भाई। ठीक है, इस फॉर्मूले को पुट करते क्या आ जाएंगे, कुल चक्कर आ जाएंगे 7000 चक्कर में। कुल दूरी लिखनी है ऊपर, एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी लिखनी है नीचे। ठीक है, आप सोल्व करोगे तो आपके पास कुल चक्कर आ जाएंगे। यहाँ तक बताओगे, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा भाई। ध्यान रखना भाई, कुल दूरी अपोन में एक चक्कर द्वारा तय की दूरी, आपके पास क्या आ जाएगा, कुल चक्कर आ जाएंगे भाई। ठीक है, कुल चक्कर कितने आपने तय किए। क्वेश्चन नंबर 50, एक पहिए का अर्धव्यास। पहिए का अर्धव्यास का मतलब क्या समझे भाई, अर्ध का मतलब होता है आधा, व्यास का मतलब होता है व्यास ही होता है भाई, व्यास का यानी व्यास का आधा। क्या होता है व्यास का आधा, शाबाश बताओ, त्रिज्याई तो होती है। अरे व्यास का आधा क्या होता है, डायमीटर का हाफ क्या होता है बताओ, डायमीटर का हाफ क्या होता है, रेडियस तो होती है। ये पूरा हो जाएगा, क्या होगा व्यास। ठीक है, ये पूरा हो जाएगा व्यास, और अर्धव्यास ये हाफ। देखो पूरा हो जाएगा ये व्यास, अगर मैं इस लाइन को यहाँ मिला दूंगा तो पूरा हो जाएगा व्यास, और अर्धव्यास होता है भाई ये हाफ। आपको पता है ये रेडियस होती है, आपको डायरेक्ट ना देकर अर्धव्यास दे दिया। अर्धव्यास का मतलब समझ गए ना, रेडियस ही होती है भाई। रेडियस कितनी दी हुई है भाई 14 सेंटीमीटर। अगर रेडियस दी हुई है तो आप खुश हो जाओ भाई, फिर खुश हो जाओ। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। इसके बाद कुछ भी पूछ ले आप बता सकते हो भाई, वही सेम क्वेश्चन है भाई। 44 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितने चक्कर लेगा। क्या करना है, लिख ही देता हूँ पहले। करना क्या है, कुल चक्कर निकालने हैं ना। देखो
कुल चक्कर बराबर होते हैं किसके, कुल दूरी, यानी कि कुल दूरी है ना, यूनिट बराबर होनी चाहिए भाई, यूनिट बराबर होनी चाहिए। ये नहीं है कि 44 लिख दिया ऊपर और नीचे किलोमीटर में है, ऊपर किलोमीटर में नीचे मीटर में है, यूनिट तो बराबर करोगे ना। तो कुल दूरी अपॉन में एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी, ठीक है। क्या दिखाएगा आपको, कुल चक्कर बताएगा भाई। अब आपको देखना, ध्यान रखो भाई, ये चीज़ निकालनी है, ठीक है ना। ये वैल्यू आपको पता होनी चाहिए, आप कुछ भी निकाल सकते हो भाई, ठीक है। अब देखो रेडियस कितनी है आपके पास, r। अब आप एक चक्कर द्वारा तय की दूरी कैसे निकालोगे, एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी कैसे निकालोगे। देखो आपको ये चाहिए भाई, ये बीमारी चाहिए आपको, ये लेके आओ। कहाँ से लेके आओगे, ये कहाँ से लेके आओगे, ये आप यहाँ से लेके आओगे। एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी कितनी होती है भाई, एक चक्कर द्वारा तय की गई उसकी जो परिधि होती है ना, वही होती है। लिख देता हूँ मैं, एक चक्कर द्वारा, ये लिख देता हूँ भाई, आप इसमें कन्फ्यूज होते होगे। एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी उसकी परिधि ही होती है। ठीक है, अब ध्यान रहेगा ना, एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी कौन सी होती है भाई, उसकी परिधि होती है। ठीक है, परिधि का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 2πr। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो भाई। पाई की जगह पाई की वैल्यू रख दो, आर की जगह आर की लिख दो भाई। ठीक है, पाई 22/7, आर की वैल्यू क्या है भाई, आर की वैल्यू ये रही ना, ये रही 14 सेंटीमीटर। ठीक है, आपको 14 वैसे भी दिख रहा है भाई, जो आर 14 है तो आपको परिधि निकालनी है, तो 88 सेंटीमीटर पता ही रखा है मैंने। ठीक है, वैसे भी निकाल लो भाई, 7 दूनी 14, तो 22 चौके 88, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88 सेंटीमीटर भाई। ठीक है, अब देखो आपके पास कुल दूरी निकालनी है, या क्वेश्चन में दी हुई होगी, आपने ये निकालनी थी, एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी, एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी उसकी परिधि होती है, आपने परिधि निकाली 88 सेंटीमीटर। आगे आपके पास आपको कुल चक्कर बताने हैं, अब कुल दूरी आपको पुट करनी है भाई। ठीक है, कुल दूरी बटे में एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी कितनी, 88, आपके पास कुल चक्कर आ जाएंगे। तो देखो 44 किलोमीटर है भाई, 44 किलोमीटर है ना, और सॉरी ये सेंटीमीटर में दिया है, देखो हाँ सही है, ये सेंटीमीटर में दिया हमको, जो आर है ना वो सेंटीमीटर में दिया है, और जो कुल दूरी है ना वो किस में दी है, वो दी है भाई किलोमीटर में। देखो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। ठीक है, और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर आपको मीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो 100 से मल्टीप्लाई, सेंटीमीटर से अगर आपको मीटर में आना है तो 100 से डिवाइड, अगर 1 किलोमीटर से 1000 मीटर में जाना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, और मीटर से आपको किलोमीटर में आना है तो 1000 से डिवाइड। रहेगा ध्यान। चलो अब देखो, अब कुल चक्कर निकालने ना भाई, देखो कुल चक्कर, ठीक है, ये आ गया आपका 88 सेंटीमीटर भाई, ये आ गया आपका 88 सेंटीमीटर। अगर ये सेंटीमीटर में है तो मैं कहूँ आपको कि मेरे को इसको मीटर में बनाना है भाई, क्योंकि यूनिट तो बराबर करनी होगी ना, यूनिट आपको मीटर में लेके आनी है। अगर मैं कहूँ आपको इसको मीटर बनाना है तो देखो ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से मेरे को उल्टा जाना है, बैक जाना है। देखो बैक जाते हैं तो हमेशा बटे करते हैं भाई, हमेशा नीचे अपॉन करते हैं, नीचे मतलब कि बड़े में जा रहे हैं ना, छोटे से बड़े में जा रहे हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड में करते हैं भाई, डिवाइड करते हैं, भाग करते हैं। अगर बड़े से छोटे की तरफ आ रहे हैं तो गुना करते हैं भाई। ठीक है, देखो छोटे से बड़े की तरफ आ रहे हैं ना तो 100 से डिवाइड करेंगे भाई। ये सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर से हम मीटर में जा रहे हैं ना, मीटर बना रहा हूँ मैं इसका, तो आप 100 से डिवाइड करोगे, ये अब मीटर हो गया भाई। ठीक है, अब ये मीटर में हो गया। ठीक है, और कुल चक्कर निकालने हैं भाई, कुल चक्कर निकालने हैं। अगर क्या दिया हुआ है, दिया है 44 किलोमीटर, अगर 44 किलोमीटर दिए हुए हैं, किलोमीटर है ना, तो हमें क्या करना, मीटर में चेंज करना है भाई। 44 मीटर को कैसे करूँगा, अगर मीटर को मेरे को किलोमीटर को अगर मीटर में चेंज करना तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दूंगा भाई मैं। देखो किलोमीटर 44, वो 44 को 1000 से मल्टीप्लाई करते ही क्या आ जाएगा, मीटर आ जाएंगे भाई। ठीक है, ये भी मीटर में हो गया और ये भी मीटर में हो गया। ठीक है, ये होगी कुल दूरी बटे में एक चक्कर द्वारा तय की गई दूरी, यारी बटे में इसको लिख देंगे। देखो नीचे लिख रखा ना, फॉर्मूला बना दिया मैंने। ठीक है, 88/100, 100 है नीचे है तो उठकर ऊपर आ जाएगा भाई, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, 44 दूनी 88 भाई, 2 से ये 50 बार कट जाएगा।
तो 50 के ये आगे 3 जीरो लग जाएंगी भाई, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, 50,000 आ जाएगा भाई चक्कर, 50,000 चक्कर भाई, ठीक है। कितने चक्कर लगेंगे भाई इतनी दूरी तय करने में, 50,000 चक्कर लगेंगे भाई। उम्मीद करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आई होगी भाई। इसको याद रखना भाई, इसको और इसको, एक भी क्वेश्चन नहीं फंसेगा, ये चक्कर वाले क्वेश्चन होंगे तो इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिख दी भाई ये, इसको तो रट्टा मार लो भाई, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और इसको भाई, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है भाई। ये चीज़ अगर याद है ना आपको, ये दो चीज़, तो आप ये जो पहिए वाले क्वेश्चन है चुटकियों में कर दोगे भाई, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, अब देते हैं हम अपने सेशन को विराम भाई, ठीक है। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो भाई वीडियो को शेयर ज़रूर करना भाई, कम से कम 2 या 3 ग्रुप में तो कम से कम करना भाई, ठीक है ना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो भाई, ठीक है। और हमारे चैनल को सपोर्ट करो भाई। और आपका जो सीटी का सिलेबस है जल्द से जल्द ख़त्म करा दिया जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद हम जो RS अग्रवाल की जो बुक है उसको आपको कराएंगे भाई, ठीक है ना। उसका जो 1 पार्ट A पार्ट होता है भाई, सारे चैप्टर लगभग सभी चैप्टर आपके कंप्लीट करा दिए जाएंगे भाई, ठीक है। तो दोस्तों हमारे साथ बने रहें भाई, और आपको वीडियो आई होप अच्छी लगी होगी। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद, जय मिलते हैं भाई नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद भाई।